हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडू मैथ्स। एंड इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 1 विच इज़ रियल नंबर, उसकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है जिसमें हमें फैक्टर्स निकालने होते हैं। तो उसके फर्स्ट पार्ट है में 12, 15 और 21 है। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो 2, 6, 2, 3, 3, 1, राइट। फिर आता है 15, 3, 5, 5, 1, देन 21। सो ये हमने निकाल लिए उनके सभी फैक्टर्स। सो अब 12 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? 2 एंड देन 3। 15 के क्या है? 3 और 5। 21 के क्या है? 3 और 7, राइट। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कॉमन नहीं आ रहा, देन 2 भी लिखेंगे। अगेन 2 कॉमन नहीं आ रहा तीनों में, 2 भी लिखेंगे। 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो हम 3 को एक बार लिखेंगे। 5 किसी में कॉमन नहीं आ रहा, लीस्ट है तो वो भी एक बार। और 7 भी नहीं आ रहा तो 7 भी एक बार। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 60 7 ज़ा 7 6 ज़ा 42, 420, राइट। क्लियर हुआ एलसीएम। एचसीएफ की फुल फॉर्म से ही समझ आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि इनमें तीनों में जो कॉमन आ रहा है। 2 आ रहा है तीनों में? नहीं। अगेन 2 नहीं आ रहा। 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो 3 कॉमन फैक्टर है। 5 कॉमन नहीं आ रहा, 7 कॉमन कहीं नहीं आ रहा। सो इसका एचसीएफ क्या हो गया? 3 और एलसीएम क्या हो गया? 420। एक बार देख लीजिए। 12 प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 15 फैक्टर्स, 21 फैक्टर्स, इस फॉर्म में लिखेंगे। फैक्टर्स में चेक करेंगे जो लीस्ट कॉमन है, जो कॉमन नहीं आ रहे उनको एक एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन आ भी रहे हैं जैसे कि 3 तीनों में कॉमन आ रहा है तो उसको हम एक ही बार काउंट करेंगे, तीनों अलग अलग नहीं लिखेंगे। फिर 5 और 7 इनको मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास एलसीएम आ गया। और एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि जो नंबर सब में कॉमन आ रहा है वो इसका एचसीएफ होता है। सो गाइस, सेकंड पार्ट में हमें वही सेम चीज़ करनी है। एलसीएम एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल 17 के फैक्टर्स क्या होंगे? 17, 1 और ये 1 ही होगा, हम इसको लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सो 17 और 1। 23 भी प्राइम नंबर है, इसके भी कोई फैक्टर्स नहीं होते तो इसके भी 23 और 1। एंड 29 के भी कोई फैक्टर नहीं है तो 29 और 1। अब यहाँ पे लिखते हैं 17 के क्या फैक्टर्स हैं? 17 इंटू 1। 23 के क्या फैक्टर हैं? 23 इंटू 1। 29 के क्या फैक्टर हैं? 29 इंटू 1, राइट। एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर, कुछ कॉमन आ रहा है 1 तो 1 को एक बार लिख लेते हैं। फिर 17 कॉमन नहीं आ रहा तो एलसीएम में लिखेंगे। 23 भी कॉमन नहीं आ रहा तो भी एलसीएम में लिखेंगे। 29 भी कॉमन नहीं आ रहा तो 29 भी एलसीएम में लिखेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 23 इंटू 17, 7 to 14, 15, 16, उसको 29 से 11339 is the LCM. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या 17 कॉमन आ रहा है? नहीं। 23 नहीं। 29 वही। सिर्फ कॉमन क्या आ रहा है? 1। ऑब्वियसली जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, 1 तो सब में ही कॉमन है क्योंकि 1 तो सभी का डिविजिबल होता है। सो ध्यान से देख लीजिए। 17 के प्राइम फैक्टर्स 17 और 1, 23 के, 29 के। उसके बाद 17, 23 और 29 को हमने ऐसे डिराइव किया। फिर एलसीएम में जो लीस्ट कॉमन था 17 कॉमन नहीं आ रहा था 17, 23 नहीं आ रहा था 23, 29 नहीं आ रहा था 29, उसको मल्टीप्लाई किया, वो एलसीएम आ गया। और एचसीएफ हमारा क्या आया? 1, क्योंकि कुछ भी। थर्ड पार्ट में वही एचसीएफ और एलसीएम निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम 8 के।
सो वो क्या क्या आ गए हमारे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, देन 9 के 3 3 ज़ा 9 और 3 से ही होगा। नेक्स्ट आगे 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, राइट। अब प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं। 8 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। 9 के क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 1। 25 के क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 1, राइट। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। सो 2 2 2, यानी कि 2 कहीं आ रहा है और नहीं, तो 2 होगा। 2 ये भी नहीं आ रहा, 2 ये भी नहीं आ रहा, 3 भी तीनों में नहीं आ रहा, ये वाला 3 भी तीनों में नहीं आ रहा, 5 भी तीनों में नहीं आ रहा, और ये वाला 5 भी तीनों में नहीं आ रहा। 1 तो कॉमन है ही, तो उसको हम 1 लिख देते हैं। सो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मैंने इससे डिवाइड इसलिए किया है, मल्टीप्लिकेशन में ईजी हो जाता है। 872, आंसर आ गया 1800। तो एलसीएम क्या हुआ हमारा, 1800, राइट। एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या 2 तीनों में आ रहा है, नहीं। ये वाला 2 नहीं, अगेन नहीं। 3 तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। 5 तीनों में आ रहा है, नहीं आ रहा। सिर्फ एक चीज़ है जो तीनों में आ रही है, और दैट इज 1। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। 8 को प्राइम फैक्टराइज किया, 9 को प्राइम फैक्टराइज किया, 25 को प्राइम फैक्टराइज किया, उसके बाद उसके फैक्टर्स लिखे हैं। फैक्टर्स में हमें एलसीएम देखना है, जो लीस्ट कॉमन होता है वो लिखे, उनको मल्टीप्लाई किया, वो एलसीएम आ गया। एंड व्हाट अबाउट एचसीएफ, एचसीएफ में क्या करना है, जो तीनों में कॉमन आता है, और सिर्फ इन तीनों में एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज 1। सो 1 कॉमन है, तो 1 इज द एचसीएफ। वीडियो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, आप वापस से वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगा। और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में बताइए, सो दैट मैं आपके लिए उसी वीडियो पे काम करूँगी। आई विल मेक वीडियो ऑफ दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।